क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव, क्या यहाँ के हिंदू खतरे में है? ये कौन बोल दिया आप लोगों को? ये मीडिया के लिए हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान के आवाम के लिए खतरे में नहीं। ये गोदी मीडिया जो आप लोग परचेज हो चुके हैं। मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। आप लोग मोदी के हाथों, नड्डा चड्डा के हाथों आप लोग बिक चुके हैं। मगर याद रखिएगा, एक नारी सब पर भारी। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन आ रहा है, आने वाला हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये पश्चिम बंगाल ही कायम करेगा और पूरा हिंदुस्तान उस पर आगे बढ़ेगा। और आज इस इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ही दिल्ली के रास्ते पर चलेंगी। इस बात को आप पैगाम भिजवा दीजिए जगह जगह। लेकिन आरोप लगता है ना एक कैसा ममता दीदी जो यहाँ पे दुर्गा विसर्जन करने नहीं देती है। खुद हिंदू हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ कम से कम 5000 मुसलमान हैं तो 200 हिंदू हैं, लेकिन एक भी हिंदू बता दे कि कोई भी किसी तरह का खरोच है। हम जागरण करते हैं, हम काली पूजा करते हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं। यदि हम खतरे में है तो ये होता कैसे है? आप वहाँ का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। तिलजड़ा जैसा इलाका हो, पाक सर्कस जैसा इलाका हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सही में हिंदुस्तान का जो सेकुलरवाद है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। केवल यही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा और इसीलिए ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और आज आने वाला जो कल है ये हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। अच्छा सर, पहले ऐसा होता था कि जो टीएमसी के लीडर हैं वो बीजेपी में शामिल होते थे, लेकिन अब कुछ माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। अब माहौल ये बदल रहा है कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? इसलिए देखिए, कुछ लोग मतलब फरोश लोग हैं, वो मौका देखते हैं और मौका देख करके लोग इधर उधर जाते, इनका सौदाबाजी होता है। आप देख लीजिए, जो लोग तृणमूल छोड़ करके गए हैं उनको ये एहसास हो गया था कि ममता बनर्जी के पीठ पीछे जो उन लोगों ने गलत तरीके से पैसा का अर्जन किया है, यदि हम बीजेपी में नहीं जाते हैं तो सीबीआई हमारे घर में जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने पाला चेंज किया है। अब कुछ लोग जो उधर हैं, देखिए ये हकीकत है, अच्छा बुरा चारों तरफ लोग रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो जान रहे हैं कि ये गंदा लोग जो आ रहे हैं, अब यहाँ पर हमारी जगह नहीं है, इसलिए जो सही जगह है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमारे साथ एक मिनट, डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम जो ये तहजीब जो है ये बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी रहेगा। हम नहीं चलेगा जी नहीं, ये हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल विकास चलेगा और काम चलेगा। ममता दीदी का जो काम पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, ये चाहे दुआरे सरकार हो, चाहे वो खाद्य साथी हो, चाहे वो सभी साथी हो, चाहे वो गति धारा हो, आप गिनते रह जाओगे, आपकी अंगुली खत्म हो जाएगी, मगर ममता बनर्जी का विकास मुखी जो प्रोग्राम है वो खत्म नहीं होगा और आवाम उसका फायदा उठा रहा है। आपकी जो लड़ाई है वो किससे है? बीजेपी से है या लेफ्ट से है? नहीं, हमारी लड़ाई देखिए, हमारी लड़ाई जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनके साथ है। हमारा बीजेपी यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है। केवल मैंने पहले ही कहा है, कुछ मीडिया का प्रचार है और कुछ मीडिया वालों का मीडिया का प्रचार है जिसका नतीजा है। वरना पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा कि ये कहीं भी नजर नहीं आएगा। 294 सीट में ममता बनर्जी ही आगे निकली। आप कह रहे हैं 294 सीट हम जीत रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 200 हम जीत रहे, फिर आप क्या जीतिएगा? एक मिनट, वो सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, पिछला 2016 में जब ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं 294 सीट पर खड़ा हूं, तो जो लोग उधर जाकर 200 पार कर रहे हैं, क्या नहीं कहा कि हम भी 60 वार्ड में 60 इलाका में हम भी जीतेंगे दीदी, तुम हमारा बात दिए दो, 60 सीट हम ही तुम्हें दिए दीबो। ऐसा किसी ने नहीं कहा था, केवल ममता बनर्जी ने कहा था कि 294 सीट पर हम अकेले खड़े हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।